Hi everyone, welcome back to my channel विचित्रम क्लासेस बाय वैशाली अरोरा। सो आई होप आप सब अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज ब्रीदिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सो एज यू कैन सी ह्यूमन बींग्स में कैसे ब्रीदिंग का प्रोसेस रन करता है, वील अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ओके, दिस इज द डायग्राम्स ऑफ लंग्स। रेस्पिरेशन का डायग्राम हम कह सकते हैं। आई हैव मेड टू लंग्स एंड उसके जो इंटीरियर जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर जितने भी सारे और उसके पार्ट्स हैं उन सबको मैंने यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। लेट अस स्टार्ट नाउ। सबसे पहले नेजल कैविटी है, ठीक है। नेजल कैविटी ये जो हमारा नोज वाला रीजन रहता है, नोज वाला, दैट इज कॉल्ड आवर नेजल कैविटी। नोज के जो आपके दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ओके, नॉस्ट्रिल्स लेके ये नोज हो गया एंड द होल अंदर का जो पैसेज है, जो अंदर एक पाइप से और जो ट्रैक से जा रहे हैं, द होल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज नोन एज नेजल कैविटी, ठीक है। ये जो आपका पूरा पोर्शन है दिस इज कॉल्ड कैविटी। व्हाई वी आर कॉलिंग इट कैविटी? बिकॉज जब एक ऐसा पाइप लाइक होलो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम कैविटीज ही बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से नेजल कैविटी से मैं रेड कलर से आपको डॉटेड लाइन से एयर बना के दिखा रही हूँ। तो ये एयर इज गोइंग इनसाइड। ओके, आपको सभी को पता है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं नोज में। जो हमारे नोज में क्या रहता है, टू नॉस्ट्रल्स होते हैं एंड नॉस्ट्रल हैज नोज हेयर। हेयर के यहाँ पे स्ट्रैंड्स होते हैं, फाइन फिंगर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, बहुत ही बारीक हेयर होते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज हेयर? टू प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल्स। ओके, टू प्रिवेंट या फिर वी कैन से टू ट्रैप द फॉरेन पार्टिकल्स। ओके, फॉरेन पार्टिकल्स, और या फिर हम लिख सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स। तो जो भी आपके बाहर के एजेंट्स हैं, फॉरेन का मतलब यहाँ पे कोई अंग्रेज की बात नहीं हो रहा है, दे से कि फॉरेन मतलब जो हमारे बॉडी का नहीं है एंड दैट पार्टिकल इज ट्राइंग टू गेट इनसाइड इनटू आवर बॉडी, तो हमारे बॉडी को उससे डिजीज हो सकता है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, वी हैव नोज में हेयर प्रेजेंट रहते हैं, तो वो वहां पे ट्रैप हो जाते हैं। नाउ द सेम जो एयर हमने ब्रीद इन किया है, फर्स्ट नेजल कैविटी से एंट्री किया, अब आपके थ्रॉट में जाएगा। थ्रॉट ये वाला रीजन होता है, ये जो नेजल कैविटी से यहाँ से कनेक्टेड रहता है। ओके, दिस इज कॉल्ड द थ्रोट रीजन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू मे ऑब्जर्व दैट जब हम कुछ बुरी लाइक एयर में होते हैं या कुछ पॉल्यूशन वाले एरिया में है तो हमारा गला भी खराब हो जाता है। नोज जो है, नेजल पैसेज हमारा थ्रॉट से कनेक्टेड है। ओके, क्योंकि जितना भी आप ब्रीद इन कर रहे हो ऑटोमेटिकली आपके थ्रॉट से होता हुआ ही गुजरेगा वो चीज। तो सेकेंड नंबर पे कौन सा पार्ट आएगा? थ्रॉट वाला रीजन। थर्ड पे आएगा आपका लिरिक्स। ओके, लिरिंग्स होता है, एक फ्रिंग्स होता है। फ्रिंग्स इज फॉर दी, जब हम फूड का प्रोसेस पढ़ते हैं, डाइजेशन पढ़ते हैं, तब बीच में क्या आता है? फ्रिंग्स आता है, राइट। और जब हम साउंड की बात करते हैं, अपना ये ब्रीदिंग का प्रोसेस का बात करते हैं, दैट टाइम लिरिंग्स विल कम। तो लिरिंग्स की वजह से ही हम लोगों की जो एयर अंदर जाती है उसकी वजह से हमारी साउंड बन पाती है, ठीक है। लिरिंग्स एक वही जगह है जहाँ पे आपका एयर का वाइब्रेशन इस तरह के तरीके से होता है लिरिंग्स एंड ट्रैकिया की हेल्प से, सो दैट हमारी साउंड प्रोड्यूस, एयर का कभी तो एक्सपेंशन कभी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी कैन स्पीक। तो ये रेड कलर के मॉलिक्यूल्स एयर के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, अभी ट्रैकिया तक पहुंच चुके हैं। ट्रैकिया का स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस टाइप का स्पाइरल शेप का स्ट्रक्चर रहता है, ऐसे। ओके, तो यहाँ से आप ये ट्रैकिया को इमेजिन कर सकते हो। जैसे ही आपकी एयर किसी भी, अब ये जो है हमारा अंदर का रीजन है, ये उभरा हुआ रीजन है, ठीक है। एक तो जैसे आपकी क्रस्ट होती है, एक ट्रफ होती है। क्रस्ट, ट्रफ। क्रस्ट क्या है? मतलब जो हमारा डीप में रीजन है, दिस रीजन, एंड ट्रफ मतलब कि जो थोड़ा सा उभरा हुआ रीजन है, राइट। तो कभी तो आपकी एयर मॉलिक्यूल यहाँ टकराएंगे, कभी एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आएंगे, फिर वो दोबारा यहाँ आ जाएंगे एंड थर्ड टाइम पे फिर वापस से यहाँ आ जाएंगे। ये जो टकराना हो रहा है एयर का, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ये वाइब्रेशन से ही हमारी साउंड्स प्रोड्यूस होती है। ओके, तो लिरिंग्स एंड ट्रैकिया हेल्प्स अस टू स्पीक ऑल्सो, एंड ये एयर की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसलिए जब भी किसी का गला खराब होता है तो वो ठीक से बात भी नहीं कर पाते हैं, ओके, क्योंकि वो उनके थ्रोट से, ट्रैकिया से होते हुए कनेक्टेड रहता है वहां पे। अब एयर मॉलिक्यूल्स पास हो चुके हैं ट्रैकिया से, अब ये कौन सी जगह पे आ गए हैं? दे कम एट ब्रोंकस। ये
ब्रोंकस एक वो पॉइंट है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दोनों है ना पार्ट्स डिवाइड हो रहे हैं। हमारे पास पेयर ऑफ लंग्स है, ह्यूमन बींग्स हैव पेयर ऑफ लंग, 2 लंग्स वी हैव, ओके, लेफ्ट में और राइट में। और कहाँ रहता है ये, थोड़ा पूरा लेफ्ट और पूरा राइट नहीं रहता है, थोड़ा सा चेस्ट के मतलब लेफ्ट कॉर्नर पे एंड राइट कॉर्नर पे, लेकिन थोड़ा मिडल एरिया में अगर आप इसको देखोगे ना, सेंटर में देखते हुए मिडल एरिया में, एंड थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट, ओके, बिल्कुल हम बहुत फार लेफ्ट और फार राइट नहीं गाएंगे इसको। सो यहाँ से ये दोनों डिवाइड हो गए हैं, एक आपका इधर चला गया है ब्रोंकस और दूसरी साइड पे चला गया है। अब ये ब्रांचिंग पैटर्न आप देख सकते हो, कितना सारा यहाँ पे ब्रांचिंग हो रखा है हमारे बॉडी के अंदर लंग्स में, ठीक है। एक लंग जनरली स्मॉल साइज की होती है और एक लंग आपकी बड़ी साइज की होती है। तो यहाँ पे जब ब्रोंकस आपका डिवाइड हुआ तो उसने क्या बनाए और अपने ब्रांचेस बनाई, दीज आर नोन एज ब्रोंकियोल्स, दे आर नोन एज ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकस ने डिवाइड करके बहुत सारे ब्रोंकियोल्स बना दिए। लेटर ऑन ब्रोंकियोल्स में आपके एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पे जा रहे हैं, ओके। नाउ व्हाट हैपन, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई क्या होता है, दिस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, इट्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर वी कैन से, और बैग लाइक, या फिर आप बलून भी कह सकते हो, ठीक है। एक बलून की तरह बहुत छोटा, बहुत ही ज्यादा वी कैन राइट माइन्यूट स्ट्रक्चर है, माइन्यूट मतलब बहुत बारीक स्ट्रक्चर है, जो एयर के सैशे बना लेता है, भर लेता है इसके अंदर एयर को, ओके, राइट। सो दिस मैकेनिज्म, ये पूरा लंग्स के अंदर अब एक इन वाला प्रोसेस हो गया है। फिर हम लोग एक्सेल करेंगे, तो कितना साइकिल होता है ब्रीदिंग में, 2 टाइप से आप करते हो प्रोसेस, दो आप प्रोसेस को मिक्स करके आप एक साइकिल बनाते हो ब्रीदिंग की। पहले आप इनहेल करते हो, फिर आप एक्सेल करते हो, पहले आप टेक इन करते हो, फिर हम उसको रिलीज आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। यहाँ पे जो ये डायफ्राम मैंने दिखाया है, दिस एंड लंग्स, इनका कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, वाई, बिकॉज लंग्स तो खुद ही अपने आप में एक ऑर्गन है, एंड डायफ्राम क्या कर रहा है, हमारे बॉडी को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। इट प्रोवाइड अ बेस, वो एक फ्लोर प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट लंग्स को एक पर्टिकुलर एरिया मिल पाए टू एक्सपैंड एंड टू कॉन्ट्रैक्ट, राइट। लंग्स को एक एरिया प्रोवाइड करना है कि वो अपना साइज को इंक्रीज कर ले, एक्सपैंड कर ले। जब हम टेक इन करते हैं, व्हेन वी टेक डीप ब्रेथ, ओके, जब हम इनहेल करते हैं ऐसे करके, तो वो लंग्स अपने इंक्रीज हो जाते हैं, तो डायफ्राम क्या हो रहा है, डायफ्राम ऊपर की साइड जाएगा। डायफ्राम का कैसे जाएगा पोर्शन, ऐसे जाएगा। जैसे ही हम रिलीज करते हैं, रिलीज कर देते हैं हम लोग, तो उस टाइम पे आपके डायफ्राम रिलैक्स हो जाते हैं। तो डायफ्राम इज प्रोवाइडिंग बेसिकली फ्लोर, बेस प्रोवाइड कर रहा है हमारे लंग्स को टू शो दी एंटायर प्रोसेस, ठीक है। एक बार फटाफट से क्विक रिकैप देखते हैं, देन आई विल राइट द डेफिनेशन ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सबसे पहले एयर जो है हमारे नेजल कैविटी से होते हुए थ्रॉट से ट्रैकिया के साथ मिलते हुए ब्रोंकस तक जाएगी। ब्रोंकस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स के बाद, ब्रोंकियल इज अ ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, बहुत सारी उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, जैसे पेड़ की टहनियां होती हैं। तो ब्रोंकियल से होते वो एल्वियोलाई में चले जाएंगे, जितने भी एयर के आपके मॉलिक्यूल्स हैं। एल्वियोलाई क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें कि आपके एयर के जो सैशे हैं वो बन जाएंगे। इट्स वेरी स्मॉल, वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर। तो एल्वियोलाई ने सारे एयर मॉलिक्यूल्स को भर लिया अपने अंदर, इस प्रोसेस को ही हम इनहेलेशन कहते हैं। जैसे ये साइकिल कंप्लीट होगा, हमारा बॉडी एक्सलेशन कर देगा, बिकॉज वी डोंट हैव टू मच स्पेस कि हम इनहेल ही करते जाएं सिर्फ एंड एक्सेल ना करें, वी हैव टू डू दैट ऑल्सो। तो लेटर ऑन एक्सलेशन होगा, ठीक है। नाउ लेट मी राइट डाउन, यू ऑल्सो राइट डेफिनेशन विद मी, आप लोग इसको साथ साथ लिखेंगे, एंड नोट्स बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अदरवाइज देर इज नो यूज ऑफ दिस होल एफर्ट, ठीक है। यहाँ देखिए, इनहेलेशन में क्या हो रहा है बेसिकली, टेकिंग इन एयर rich in oxygen, okay, and releases out carbon dioxide, okay, as a waste product। तो 1 मिनट में हम जितना करते हैं, 1 मिनट में हम नंबर ऑफ टाइम्स ये प्रोसेस शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग, ओके। रेस्पिरेशन जो है, इट्स अ ह्यूज प्रोसेस, इट्स अ बिग प्रोसेस, वो एक अलग चीज है। प्रोसेस यहीं से हमारा कनेक्ट है रेस्पिरेशन का,
हम लोग यहाँ पे ब्रीदिंग को समझ रहे हैं सिर्फ आज, ओके, कि आपका ब्रीदिंग का प्रोसेस कैसे, कैसे हम इनहेल कर रहे हैं, कैसे हम एक्सहेल कर रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन में बिल्कुल भी नहीं टच किया है यहाँ पे। आपका बॉडी का कैसे आपके बॉडी टेक इन कर रहा है ऑक्सीजन को, और देन इट इज रिलीजिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड होल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। एक चीज और, हम लोग 1 मिनट में 12 to 15 टाइम्स ब्रीदिंग का जो साइकिल है वो कंप्लीट कर लेते हैं। 12 to 15 टाइम्स जो है ना हमारा कंप्लीट हो जाता है बेसिकली 1 मिनट में। इट डिपेंड्स, इट वेरीज ऑल्सो, ओके। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि हर एक ह्यूमन बीइंग जो है उसका सेम ही रहेगा कि 12 to 18 ही होना चाहिए, नो। दोज हु आर एथलीट, दोज हु आर स्पोर्ट्स पर्सन, दोज पीपल हु डू योगा मेडिटेशन, सो उनका ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़्यादा भी हो सकता है। उनका जो साइकिल का जो काउंट होता है कि एक साइकिल में वो कितनी बार इनहेल करेंगे, कितनी बार एक्सहेल करेंगे, वो उनका 25 to 30 तक भी जा सकता है। इट डिपेंड। सो यू कैन इंक्रीज योर कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन ऑक्सीजन। हम अपना लंग का कैपेसिटी को इंक्रीज टोटली कर सकते हैं। इट डिपेंड ऑन अस, ओके, कि हाउ मच पोटेंशियल, हाउ मच एफिशिएंट आवर लंग्स आर। ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करती हूँ, मोस्ट ऑफ अस इवन आई ऑल्सो, क्या करते हैं हम लोग सिर्फ यहाँ तक ही ब्रीथ करते हैं, इस रीजन तक कि यहाँ तक हमारे लंग्स तक जितना ऑक्सीजन पहुंच गया दैट इज सफिशिएंट। डीप ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग बिल्कुल भी, ओके। डीप ब्रीदिंग से होता क्या है, आपकी जो लंग्स की वाइटल कैपेसिटी होती है, जो आपकी टाइडल वॉल्यूम होती है, कि आपका लंग्स जो है ना ज्यादा से ज्यादा, जब स्टेमिना की बात आती है, व्हाट इज स्टेमिना, जैसे हम थोड़ा सा पैदल चलने लगते हैं तो हमें क्या होता है, सांस चढ़ने लग जाता है। वी कांट वॉक सो मच बिकॉज वी आर सो मच हैबिचुअल ऑफ व्हीकल्स, एंड हम रनिंग नहीं करते हैं, जॉगिंग नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। उससे हमारे लंग्स जो है ना हैबिचुअल हो चुके हैं। हमारा बॉडी, हमारा माइंड, सब चीज़ों का एडिक्शन हो गया है कि बस जितना चाहिए, वट एवर इज इम्पोर्टेंट, उतना ही आप इनहेल करो। डीप ब्रीदिंग से क्या होता है, आपके लंग्स का जो पोटेंशियल है, आपके लंग्स का जो यू कैन से पावर, ठीक है, कैपेसिटी आप इंक्रीज कर रहे हो। जैसे हम मोबाइल को अगर फ्रीक्वेंट चार्जिंग पे लगाते हैं तो हमारा बैटरी हेल्थ अच्छा हो जाता है मोबाइल का। बार लेट चार्ज करते हैं, उसका डेड बैटरी रखते हैं हमेशा, तो फिर मोबाइल का बैटरी क्या होता है, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको लंग्स की पोटेंशियल को, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए डीप ब्रीदिंग एटलीस्ट 10 मिनट जरूर करना चाहिए, सो दैट हमारे लंग्स जो है ना ज्यादा से ज्यादा ब्रीद इन कर सके और हमारा स्टेमिना भी इंक्रीज हो पाए। ओके, सो दिस इज द टॉपिक ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स बेसिकली। इसके नेक्स्ट जो होगा दैट इज फॉर एनिमल्स, ठीक है।